कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के प्रेम होते हैं। एक वह जो मिल जाने पर पूरा होता है और दूसरा वह जो ना मिलकर भी अमर हो जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दूसरे प्रकार का था। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। यह दो शरीरों की कहानी नहीं थी। यह तो दो आत्माओं का मिलन था। वृंदावन एक ऐसा स्थान जहाँ मिट्टी में भी भक्ति थी, हवा में भी प्रेम था और यमुना के जल में भी कृष्ण का नाम बहता था। जब कृष्ण जन्मे तो पूरी नगरी में उत्सव हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि राधा कब जन्मी थी, क्योंकि राधा का जन्म कोई तिथि नहीं थी। राधा तो वह अनुभूति थी जो कृष्ण से पहले थी। कृष्ण आए तो बांसुरी लेकर, लेकिन राधा पहले से ही तैयार थी, बांसुरी सुनने के लिए नहीं बल्कि समर्पण करने के लिए। पहली बार जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह यमुना के किनारे खड़ी थी। ना श्रृंगार, ना आभूषण, बस आंखों में एक गहरी शांति। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, पूरी प्रकृति थम गई, लेकिन राधा नहीं रुकी। राधा मुस्कुराई और बोली, बांसुरी से बुलाना ठीक है, लेकिन आत्मा से बुलाओ तो शायद मैं आ जाऊं। कृष्ण चौंक गए। पहली बार किसी ने उन्हें नहीं, उनके भीतर के ईश्वर को पहचाना था। राधा कभी कृष्ण से यह नहीं बोली कि तुम मेरे हो। उन्होंने बस इतना कहा, तुम जो भी हो वैसे ही रहो। यही तो प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है, जिसमें पकड़ नहीं होती, सिर्फ स्वीकार होता है। कृष्ण ने हजारों गोपियों को नचाया, लेकिन राधा को कभी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राधा जानती थी, जो सच में अपना होता है उसे खोने का डर नहीं होता। समाज बोला, यह प्रेम गलत है, यह मर्यादा के बाहर है, यह विवाह नहीं है। लेकिन राधा चुप रही, क्योंकि राधा जानती थी, समाज शरीर देखता है और प्रेम आत्मा। लोगों ने राधा से पूछा, तुम्हारा क्या रिश्ता है कृष्ण से? राधा मुस्कुराकर बोली, जब सांस का दिल से रिश्ता हो तो उसका नाम क्या होता है? एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, राजा बनने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए और दुनिया संभालने के लिए। कृष्ण ने राधा से कहा, मैं लौट आऊंगा, लेकिन राधा ने जवाब नहीं दिया। बस इतना बोली, तुम जाओ, क्योंकि प्रेम में जो रुक जाए वह ईश्वर नहीं बन सकता। कृष्ण चले गए। वृंदावन सूना हो गया, बांसुरी खामोश हो गई, यमुना ठहर सी गई और राधा ने रोया नहीं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें आंसू नहीं आते, बस आत्मा चुप हो जाती है। साल बीत गए। कृष्ण ने द्वारका बसा ली। रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, लेकिन राधा नहीं आई। किसी ने कृष्ण से पूछा, आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण बोले,
विवाह में हाथ थामे जाते हैं, पर प्रेम में आत्मा थाम ली जाती है। और जिसे आत्मा मिल जाए उसे फिर कुछ और नहीं चाहिए होता है। कहते हैं बहुत बरसों बाद कृष्ण और राधा मिले, कोई गले नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस एक नज़र में सारा जन्म समझ लिया। कृष्ण बोले, राधे तुमने कुछ मांगा नहीं मुझसे। राधा बोली, क्योंकि जो मेरा था ही नहीं उसे मांगती कैसे। राधा सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, राधा वह स्थिति थी जहाँ प्रेम ईश्वर से भी बड़ा हो जाता है। कृष्ण भगवान थे, लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति थी। और कृष्ण पूजे जाते हैं, राधा महसूस की जाती है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी नहीं थी और राधा के बिना कृष्ण पूरे नहीं थे। शायद इसलिए आज भी लोग पहले राधा का नाम लेते हैं, उसके बाद कृष्ण का, क्योंकि इस दुनिया में नाम भगवान का होता है, पर पहचान हमेशा प्रेम से होती है। राधे राधे।